हमारे लिए ये वॉल्यूम बर्स्ट है। और जब वॉल्यूम बर्स्ट होता है तो मार्केट क्या क्या करती है, ट्राई करती है थोड़ा उलझाने के लिए, पैटर्न्स को उलझाने के लिए ट्राई करती है इस तरीके, और फिर एक ऐसा टाइम आता है उसको तोड़ के ऊपर भाग जाती है। तो हमें कैसे पता लगे कि रियल रिटेस्टिंग कहाँ है, वो इस तरीके से ही पता लगता है। इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, ठीक है, इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, और सबसे पहली कंडीशन आती है वॉल्यूम बर्स्ट के जरिए, ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया। सबसे पहली कंडीशन इसकी ये है जो वॉल्यूम बर्स्ट के जरिए आती है, ये सबसे पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन आती है इसकी, जैसे मान लो आपके सामने मार्केट में इस तरीके से मूव आ रहा है डाउन साइड में, वो ऐसे फ्लोट कर रही है फिर नीचे आ रही है, फिर फ्लोट कर रही है फिर नीचे आ रही है, एक ट्रेंड यहां बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम जनरली हम लाइंस लगा देते हैं, कर्व लाइन, ट्रेंड लाइन, इनमें से कोई सी भी एक लाइन यहाँ लगा देते हैं, और हमें यहाँ पर क्या मिलता है, एक एक तरह से हमें पोर्शन मिल जाता है मार्केट के एक ब्रेकआउट का, कि मार्केट ब्रेकआउट अगर करेगी तो इस पैटर्न के जरिए कर सकते हैं, हम इस तरीके से लाइन लगा देते हैं, ठीक है। तो मान लो मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है, अभी मैं सप्लाई डिमांड मेजर नहीं कर रहा, अभी मैं रिटेस्टिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ सिर्फ, कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या करते हैं। मार्केट क्या करती है, एकदम से आती है और इस हिस्से को तोड़ देती है। अब तोड़ दिया, अब तोड़ने के बाद हम डायरेक्ट नहीं जाते, जैसे कुछ लोग होंगे जो डायरेक्ट यहाँ पर क्या करते हैं एनालिसिस के लिए, अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ तो यहाँ सीधे एंट्री कर देते हैं, ब्रेकआउट एंड जो ब्रेकआउट वाले होते हैं सीधे एंट्री कर देते हैं सीधे, और यहां तक का उनका स्टॉप लॉस लगा रहता है। दिस इज ऑल्सो ए गुड वन, ये भी एक अच्छी चीज है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक तरह से अगर मैं बात करूं ये बेकार है, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स बहुत है। सारा खेल आता है ट्रेडिंग के अंदर, अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, अभी एनालिसिस भूल जाओ, ट्रेडिंग के अंदर सारा खेल आता है आरआर का, द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। जितना रिस्क कम होगा ना उतना रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। तो इसलिए ब्रेकआउट्स का इस्तेमाल करते तो हैं, लेकिन उससे रिस्क बढ़ जाता है। रिटेस्टिंग का मतलब ये होता है कि दोबारा से हम उसी प्राइस पे लेना चाहते हैं जिस प्राइस पे पहले गई थी, उसके आसपास में, और उसी इंडिकेशन के जरिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मार्केट में यहाँ पर जो है हमारे पास ब्रेकआउट होता है, तो पेशेंस के जरिए मार्केट में दोबारा से रिटेस्टिंग करने के लिए अगर मार्केट आती है, जनरली सबसे पहला स्टेप यहाँ सुनो क्या होता है। सबसे पहला स्टेप है कि जब मार्केट ब्रेक करते ही रीटेस्ट करने के लिए रिवर्स करती है, तो सबसे पहले आता है नॉर्मल रिवर्सल, जिसमें मार्केट रिवर्स करती है, रिवर्स करना शुरू करती है, और रिवर्स करके इस कंडीशन में हम मान लो सप्लाई डिमांड अगर मान लो यूज कर लेते हैं, यहां से यहां तक की सप्लाई हमने ली, ठीक है, और ये मैंने उठा के यहां लगा दी, यू कैन सी लाइक दिस। अब रिटेस्टिंग कैसे होगी, इस कंडीशन में रिटेस्टिंग तभी होगी जब मार्केट अपने 50% या 100% के अंडर तक में मूव देगी। ज्यादातर अगर वो 50% तक को सप्लाई देती है, अपनी पीछे से आधी सप्लाई देती है, तो ही हमें मार्केट में रिटेस्टिंग मिलती है। जो रियल रिटेस्टिंग मिलती है जो मार्केट में इसी जगह से मिलती है, फिर मार्केट अपने आप को मूव करने लग जाती है। अब ये जो रिवर्सल है, ये जो मार्केट के ब्रेक करने के बाद ही रिवर्सल है, इसके आने के चांस तभी हैं अगर मार्केट जिगजैग मूवमेंट में आ रही है। अगर जिगजैग मूवमेंट है ना, तो ही मार्केट का रिवर्सल भी जिगजैग मूवमेंट क्रिएट करता है। अगर मार्केट वी टाइप है तो वी टाइप ही चली जाएगी, रिटेस्टिंग वगैरह नहीं देगी। तो रिटेस्टिंग पाने के लिए भी प्रीवियस ट्रेंड का स्मूथ होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। समझ आया? कहने का मतलब यह है कि अगर मार्केट अपना जिगजैग मूवमेंट दे रही है तो ही इसी केस में हमें जिगजैग मूवमेंट देखने को मिल सकती है, वी कैन सी लाइक दिस। लेकिन अगर वो स्मूथ है ना, तो ज्यादातर केसेस में वो खुद ही स्मूथ चली जाती है, तो ऐसे में कभी रिटेस्टिंग नहीं मिलेगी। अब सवाल आता है कि जब मार्केट स्मूथ नीचे आ रही है तो हम रिटेस्टिंग यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो फायदा क्या हुआ? ऐसी जगह पे तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग की जाती है। यही तो फर्क है ब्रेकआउट में और रिटेस्टिंग में। हर जगह रिटेस्टिंग पकड़ने के लिए एफवीजी ओबी का इस्तेमाल थोड़ी किया जाता है, इसलिए तो वो फेल कर जाते हैं, क्योंकि ये तो नहीं बताया गया कि ओबी और एफवीजी बेसिकली एसएमसी की भाषा में इस्तेमाल कब करना है। हमेशा हर कोई मार्केट में रिवर्स के लिए बैठता है जब मार्केट ब्रेकआउट कर देती है,
लेकिन असलियत में वो ब्रेकआउट करने के बाद रुकेगी भी या नहीं रुकेगी, उसका सवाल कौन देगा? चलो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं इसको। आपके सामने लाइव एग्जांपल है, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे, ये देखो, ये मार्केट का एक स्मूथ ट्रेंड है, स्मूथ ही नीचे गिर गया है, इसमें कोई रीटेस्टिंग नहीं। गॉट इट? और दिखाता हूं मैं आपको। ये तो सिंपल आपको समझ में आ रहा है, पूरा हिस्सा जिगजैग मूवमेंट है पूरे चार्ट की। अब अंदर रीटेस्टिंग ढूंढ ही सकते हो, मैं डिटेल्ड में नहीं जाऊंगा। अब आप सोचोगे कि चलो जिगजैग भी आ गई, उसके बाद भी मार्केट नीचे ऐसे जा रही है, ये कैसे, अब कैसे करेंगे? ये भी सवाल है भाई, ये कैसे जाएंगे? FSF, फास्ट स्लो फास्ट, उस कॉन्सेप्ट के जरिए करेंगे जो मैंने आपको फेस 19 में बताया था। अब बात आती है उस रीटेस्टिंग के बारे में जो निकल के आ सकती है अगर हमें स्ट्रक्चर, ये दूसरी कंडीशन आपको बताई। अब तीसरी कंडीशन में क्या है कि अगर हमारे पास जिगजैग मूवमेंट भी ना आए, मार्केट स्मूथली गिर रही है, उसके बाद भी वो रीटेस्ट दे रही है, अब ये कैसे आगे रीटेस्टिंग? ये तभी आ सकता है जब फास्ट से पहले मार्केट रीटेस्ट कर रही हो। तो ये FS या फिर FSF, मैं पहले ही बोल चुका हूं ये थोड़ा सा एडवांस्ड है। तो स्ट्रक्चर्स अपने आप को इवोल्यूट करने के लिए बेसिकली अपने पीछे के स्ट्रक्चर को कॉपी करते हैं। अब उसी कंडीशन में पता लग पाएगा कि मार्केट रीटेस्ट कर रही है नहीं कर रही। अगर वो इस तरीके से इस्तेमाल करती है तो हमें समझना है कि जो मूव आएगा वो वापस नहीं मुड़ने वाला, तो हमें उसे बेसिकली या तो बॉटम से पकड़ना पड़ेगा सप्लाई डिमांड को मेजर करके, या फिर ब्रेकआउट से पकड़ना पड़ेगा ट्रेंड लाइन या कर्व लाइन के जरिए। अगर ये सेंट्रल का एरिया, जो सेंटर पार्ट है, जो स्प्रिंग जैसा आपको दिख रहा है, ये स्ट्रेट है तो हम उसमें ट्रेंड लाइन लगाएंगे, और अगर वो कर्व है तो उसमें कर्व लाइन लगाएंगे। वो डिपेंड करता है कि वो स्ट्रक्चर किस तरीके से काम कर रहा है। ये रियलिटी टेस्टिंग समझ में आ गई? ये रियलिटी टेस्टिंग में बस इतना ही पार्ट है, बाकी तो और इसके अंदर थोड़ी सी और डिटेल्ड है, लेकिन सिंपल स्ट्रक्चर एन के साथ ही होते हैं, ज़्यादा और कुछ नहीं होता। अब बात आती है फेक आउट्स के बारे में। चलो ये तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, वाह मज़ा आ गया सुन के कि हाँ भाई अब तो ये पता लगे कि रियल में और ब्रेक में क्या फ़र्क है, और किस तरीके से मुझे पता कैसे लगेगा कि मार्केट में रियल ब्रेक सारे हो सवार हैं। अब पता करेंगे फेक आउट आएगा तो कैसे संभालूंगा मैं अपने आप को। उसमें थोड़ा सा दर्द है, पीड़ा है? वो सारी चीज़ें उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। फेक आउट बताने से पहले मुझे आपको एक और चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है कि जिस रीज़न में मार्केट ने रीटेस्टिंग नहीं दी है, उस रीज़न में मार्केट रीटेस्टिंग दे सकती है, लेकिन वो फेवर में नहीं देगी, फिर वो अगेंस्ट में देगी। समझाता हूँ आपको कैसे। जैसे कि आपने देखा होगा मैं इंटरचेंज के बारे में कई बार बताता हूँ, तो वो इंटरचेंज जो है वो यहीं से निकलेगा। तो रियल में भी मैं आपको कुछ ये बता दूँ, वैसे तो आप इसको फेक कह सकते हैं, लेकिन ये उसी लेवल पे ऑपोजिट डायरेक्शन की रिटेस्टिंग होती है। ये मैं फोर्थ वर्जन आपको बता रहा हूँ, रियल में ही आता है ये, ठीक है। ये आपका रियल आउट में ही आता है बेसिकली। कैसे आइडेंटिफाई होता है? जैसे देखो हमारे पास ना सिंपल मार्केट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आ रही है, और हमने देखा कि मार्केट हमें रिटेस्टिंग दे रही है, ठीक है, रिटेस्टिंग दे रही है। अब हमें पता है कि मार्केट का जो रीजन है वो रिटेस्टिंग का यहाँ है, हमने सप्लाई डिमांड मेजर कर ली और ये हमारे लिए एक क्वांटिटी बॉक्स आ गया, ठीक है। ये मान लिया क्वांटिटी बॉक्स आ गया क्यूएफएल के बाद। अब क्यूएफएल के बाद जो क्वांटिटी बॉक्स है, हम चाहते हैं मार्केट यहाँ से रिवर्स करे और फिर हमारे फेवर में जाते रहे जहां तक हमने डिमांड को मेजर करा है। यस और नो? यस, दैट्स इट। कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। लेकिन ये मार्केट ऐसा करती नहीं है, ये इस रिटेस्टिंग को फेल करके इसी जगह पर रिवर्सल में रिटेस्टिंग दे देती है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस हिस्से का बनना। यहां पर मार्केट अगर रिटेस्टिंग नहीं दे रही है तो यहां पर सिंपल कैंडल्स फ्लोट कर जानी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। अगर रुक गई
तो रीटेस्टिंग दे सकती है एक बार। अगर नहीं रुकी तो फ्लोट करके फिर रिवर्स करके फिर रिवर्स